आज ईश्वर प्रभु को मैं धन्यवाद दे रहा हूं। आज हम सब प्रभु को प्यार करते हैं। हम लोगों को प्यार के साथ परमेश्वर का उस प्यार को आदर करना है। आज निकालेंगे हम भजन संगीत निकालेंगे 62 अध्याय 8 पद। गीत संगीत है 62 अध्याय 8 पद। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो। हर समय क्या करो? किस पर भरोसा रखो? हम किस पर भरोसा रखते हैं? इंसान पर, धन दौलत पर, घर घोड़ा गाड़ी पर, तांत्रिक ओझा गुनी के ऊपर, कभी डॉक्टर के ऊपर। दाऊद का रहे लोगों हर समय उस परमेश्वर पर भरोसा रखो। हर समय मुसीबत में, कष्ट में, गरीबी में, संकट में, समस्या में, हर समय परमेश्वर पर क्या करना? भरोसा रखना। हमें मौत के घात में जाने से भी उस समय भी आपको भरोसा रखना है। ईश्वर प्रभु हमें आपको मौत के दलदल से बचाने के लिए आया था। इसी कहकर हे लोगों, हर समय जब आप अपने भाई बहनों, कभी कभी शैतान हम लोग को गिरा देता है लोभ में। हम भरोसा रखते रखते परमेश्वर के पास में अपने भरोसे में हम चलना शुरू कर देते। हम अपने भरोसे के लिए रास्ता खोज लेते हैं। हम किसी इंसान को लेकर भरोसा कर लेते हैं। क्या सच में हम यीशु को प्यार करते हैं? क्या सच में हमारा भरोसा यीशु पर है? पहली बात कह रहा है, ये लोगों हर समय भरोसा रखो। उसके बाद उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। उससे क्या? अपने मन के, दूसरे के बातें को नहीं बोल रहा परमेश्वर। उससे अपने मन की बातें खोल कर कहा हो। आज क्या आप अपने परमेश्वर से कहते अपने मन की बात? कैसे करते? अगर आप अपने मन की सारी बातों को प्रभु के पास देंगे, प्रभु आपको ठीक सीधा रास्ता दिखाएगा। बायां दायां रास्ता कभी नहीं दिखाएगा परमेश्वर। हे लोगों, हर समय परमेश्वर भरोसा रखो और अपने अपने मन की बातें, मन के दुख को, मन के परेशानियों को जीवित यीशु को खोलकर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। परमेश्वर क्या? हमारा शरण स्थान है। हमारा मददगार, हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। सचमुच नीच लोग तो अस्थाई और बड़े लोग मिथ्या ही हैं। तौल में वे हल्के निकलते हैं, वे सब के सब सांस से भी हल्के हैं। सांस से भी हल्के। प्रिय भाई बहनों, कभी भी उस समय हम लोग ये भरोसा, हे लोगों सबसे में भरोसा रखो। कभी कभी हमारे आपको कुछ तकलीफ होता है शारीरिक, हम भरोसा छोड़ देते परमेश्वर पर। शरीर का सुन सब डॉक्टर पर भरोसा रख लेते हैं। कभी इधर भरोसा, कभी उधर भरोसा, कभी वहां भरोसा रख लेते हैं हम। प्रिय भाई बहनों, आप भरोसा प्रभु पर अगर रखेंगे, ईश्वर प्रभु आपको कभी भी गिरने नहीं देगा। यह हकीकत है। বাংলা মাত্র মান্যবান লোকেরা মিথ্যা। হ্যালো হ্যালো হে লোক সকল সতত তাহাতে নির্ভর করো, তাহারই সম্মুখে তোমাদের মনের কথা ভাঙিয়া বলো। हे लोगों सतत কার উপর ভরসা রাখো? যিশু উপরে। সতত তোমার সমস্ত মনের কথা কি করো? ভাঙিয়া বলতে বলছে। যখন একটা মানুষ খুব ক্লান্ত হয়ে যায়, বিভিন্ন সমস্যার সঙ্গে জুড়ে যায়, বিভিন্ন প্রকার চিন্তা আসে, তখন মন ভেঙে চূর্ণ হয়ে যায়। তখন কার কাছে যাবে?
তখন আমাদের ভরসা যে আমরা যিশু ভরসা কি আমরা দেখুন শূন্য হয়ে যায়, দুর্বল হয়ে যায়, নিরাশ হয়ে যায়, সেই জায়গা আমরা পড়ে যাই, प्रार्थना बंद कर दी। जब कभी हमारे आपके मिशन भाई बहनों, ये लोगों हर समय भरोसा रखो और अपने अपने मन की सारी बातों को खोलकर कहो। हम अपने मन की सारी बातों किसको कहते? सोचिए, जब आप अपने मन की बातों को खोल के कहेंगे परमेश्वर पर, प्रभु आपको कभी भी गलत डिसीजन और गलत बातें नहीं सिखाएगा। मैं तेरे साथ हूं, मेरी करुणा मेरी दया तेरे साथ है। प्रिय भाई बहनों, बहुत समय हम लोग देखते हमारे आपके लाइफ में हम कितना भरोसा रखते यीशु पर, कितना भरोसा में रहते, कितने भरोसे में हम चलते, कितने प्रभु भरोसा रखकर हम प्रभु पर निर्भरता रहते हैं। ये सोचिए चार बात। আমরা কতটা প্রভুর নির্ভর থাকি, কতটা নির্ভরের মধ্যে চলি, কতটা নির্ভরটাকে আমি আদর সম্মান করি, চিন্তা করুন। हमारी भरोसा परमेश्वर पर, हमें इंसान पर भरोसा नहीं रखना। आप जब इंसान पर भरोसा रखते तब ठोकर खा लेते, गिर जाते हैं, मुरझा जाते हैं, आपका प्लान जो है चूर हो जाता है। आज प्रिय भाई बहनों, आज के दिन आपके लिए महत्वपूर्ण बातें। हमारी भरोसा के विषय में हम दानियल के पत्रिका लेंगे, 3 अध्याय, दानियल 3 अध्याय 1 से 6। नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हकीमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूरत की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी कराई थी। तब अधिपति, हकीम, गवर्नर, जज, खजांची, न्यायी, शास्त्री आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूरत की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठा हुए और उस मूरत के सामने खड़े हुए। तब ढिंढोरियों ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वालों, तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, सहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करो। जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। यह एक बहुत सच्ची घटना। नबूकदनेस्सर राजा बहुत लंबी चौड़ी मूर्त बनाया और उस मूर्त के अंदर में बनाने के बाद प्रतिष्ठा के जितने गवर्नर, जज, बड़े बड़े अधिकारी सब वहां मौजूद थे, जैसे आज के दिन में भी होता है। बड़े बड़े पंडालों में बड़े बड़े नेता गण सब वहां रहते मूर्ति की प्रतिष्ठा के समय में। वह सदरक और मेशक और अबेदनगो भी था। जिस तरह का मैं आप संसार में रहता हूं, चारों तरफ मूर्ति पूजा होते रहती है। जिस तरह का आगे के समय था, आज भी वही समय है। और जब राजा ने कहा, ढिंढोरियों, तबला, सारंगी, बीना बजाओ
आप बचाते समय कोई भी अगर इसको दंड सब दंडवत करेगा। कभी कभी हम मुसीबत में जिसके पास नहीं सर ठुकाना उसके पास ठुका देते हैं हम, जिसके पर बात नहीं करना उससे हम बात कर लेते हैं, जिस पर हमें भरोसा नहीं रखना उस पर भरोसा रख लेते हैं। शद्रक मिशक का अबेदनगो वहां था और वहां होने के बावजूद भी उसने अपने मास्टर को नहीं ठकाया। तब क्या कह रहा है 12 और 13 पद, देख 12 13। देख शद्रक मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने हे राजा तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूरत तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। বাবিল প্রদেশের রাজকর্মে আপনার নিযুক্ত কয়েকজন জিহুদি আছে, শদ্রক, মৈশক ও অবেদনগো। হে রাজান, সেই ব্যক্তিরা আপনাকে মানে নাই, তাহারা আপনার দেবগণের সেবা করে না এবং আপনি যে স্বর্ণময় প্রতিমা স্থাপন করিয়াছেন তাহাকেও প্রণাম করে না। তখন নবুকদনেস্সর ক্রোধে ও কোপে শদ্রক, মৈশক ও অবেদনগোকে আনিতে আদেশ করিলেন, তাহাতে তাহারা রাজার সম্মুখে আনিত হইলেন। आमेन। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो तो जब नरसिंगा, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, सहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? यहां महत्वपूर्ण बात है। नवदेशक राजा शद्रक, मेशक, अबेदनगो को कह रहा, क्या तुम जानबूझ के कर रहे हो? यदि नहीं तो जब बांसुरी, सारंगी, बीना बजाया जाएगा तो तुम उसको ढूंढ कर दंडवत करो, अगर नहीं करोगे तो तुम्हें धधकती हुई आग में डाल दिया जाएगा। कभी कभी हमारी जिंदगी में मुसीबत आती मेरे भाई बहनों, हम कभी कभी लोगों के पास जाकर अपने माथे को ठेक देते, दुर्बल हो जाते, गलत बातें कर देते, गलत सोच ले लेते। ही लोगों, हर समय भरोसा रखो किस पर? जिसने हमें आपको बनाया है, जिसने हमें आपको प्यार करता है। तब शद्रक, मेशक ये बातें को लेकर राजा का सामने में खड़ा हो गया। कभी कभी हमारे आपके भी जिंदगी में ऐसे होता प्रिय भाई बहनों, आप जहां रहते वहां के लोगों का था कि देखो ये क्रिश्चियन लोग है, ये दूसरे जाति के लोग हैं, ये लोग मुसलमान हैं, ये लोग ये है, ये लोग पूजा के पैसा नहीं देते, पूजा नहीं करते, हमारे भगवान को नमस्कार नहीं करते। आप क्या कह सकते हैं अगर आपके पास प्रश्न आ जाए? क्या कहेंगे आप? बोलिए, क्या कहेंगे? बोलो। अगर आप मुझसे पूछिएगा तो बोले मैं क्या जवाब दूंगा? बोलिए, क्या जवाब देंगे? हम इतने दिन से प्रभु के पास में आ रहे, इतने दिन से प्रभु के साथ में हम हैं, हमारी भरोसा कहाँ है? हम किस पर भरोसा रखते हैं? किस तरीके से हमारी भरोसा है? समझ लो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो प्रभु सिखाता हूं, ये बता रहा, आपको मैं बताना भी चाहता हूं, सिखाना भी चाहता हूं, आपको बलवान भी करना चाहता हूं। सब लोग लाजे
तुम मुझसे पूछो, तुम मुझसे पूछो कि आप जानबूझ के हमारे देवता के पास नमस्कार दंडवत नहीं करोगे? क्यों नहीं करते? हमसे पूछो, उधर मत पूछो। दोनों मलयालम तेलुगु खट्टा पानी पीने वाला है। हमसे पूछो। क्या जानबूझ के आप हमारे देवताओं को दंडवत न करोगे? क्या हम आपके देवता से बात कर सकते हैं? नहीं। क्या वो हमें जवाब देगा? नहीं। हेलो, हेलो, देगा जवाब? समझ लो, आप चुप से खड़ा रहना। हमको बचा लीजिए। वो तो मुंह नहीं खोल रहा, हमको बचाइए। उसका मुंह क्या हो गया? हेलो, बंद हो गया। क्योंकि मुंह है, जबान तो नहीं है उसमें, शरीर है, जीवन तो नहीं है, हाथ है, आत्मबल नहीं है। तो राजा साहब के पास में शद्रक मेशक आपको क्या कह रहा? आज हमारे आपको प्रश्न आ जाता है इसी तरीके से। हम समाज में रहते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं हमारे अगल बगल में, भाई तुम ऐसे करते हो, तुम ऐसे करते हो, वैसे करते हो। एक बार मुझे घेर लिया था सारे पंडित लोग, जब मैं सर्विस में थे। उसने कहा आपको चंदा देने पड़ेगा, ये करने पड़ेगा आपको। मैं बोला हम कुछ चंदा भी नहीं दे, कुछ नहीं करूंगा, जो करना करो आप। कौन है भगवान? हमको बताओ, हमको बताओ किससे हम प्रार्थना करें, किससे बात करेंगे? उनसे बात करें जो हमारा बात को सुन सकता है। बताओ हमको। हमारा नाम कंप्लेन कर दिया डायरेक्टर के पास में, बड़े मुसीबत आई। हमारा बोर्ड बैठा, मैं तो बोर्ड में खड़ा हो गया। शद्रक मेशक अबेदनगो कैसा? प्रिय भाई बहनों, हम दूसरे से आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। यहां शद्रक मेशक को लाकर खड़ा कर दिया और कहा, हे शद्रक मेशक अबेदनगो, क्या सचमुच तुम जानबूझ के हमारी भगवान को, मूर्त को दंडवत नहीं करता? नहीं तो मैं तुझे आग के झील में डाल दूंगा। कौन ऐसे व्यक्ति तो मुझे मेरे हाथ से तुझे बचाएगा? कौन ऐसे व्यक्ति है जो मेरे हाथ से तुझे बचाएगा? शद्रक मेशक अबेदनगो क्या कर रहा है? 16 पद। शद्रक मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, हे नबूकदनेस्सर राजा, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमें कोई प्रयोजन जान। बहुत महत्वपूर्ण बातें बोला। हे राजा, मुझे इस विषय में ते उत्तर देने का कोई प्रयोजन हमें नहीं समझ आ रहा है। प्रिय भाई बहनों, जब आप भी ऐसे व्यक्ति को सामने बोलेंगे कि मुझे भी समझ में आ रहा, मैं क्या करूं बताओ, मैं तो अपना परमेश्वर छोड़ के मैं दूसरे के पास नहीं जा सकता हूं। 16-17। हमारा परमेश्वर, आप पीछे पीछे बोलिए, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे। हे राजा, हम जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं, वो मुझे आग के झील से बचा सकता है, आग के ज्वाला से बचा सकता है, मृत्यु से बचा सकता है। आग में जाने संग भी मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहता है। वो परमेश्वर कहा, मैं जगत के अंत तक तेरे साथ हूं, अगर तू आग में चले तो मैं तेरे साथ भी रहूंगा। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हम उस परमेश्वर के सेवक कहते जो हमारा भरोसा निर्भर परमेश्वर पर होना है। जब कभी कभी हमारे लाइफ में हम इंसान पे भरोसा रख लेते, सा तोड़ देते, परमेश्वर से हमारी नाता टूट जाता है, परमेश्वर पर हमारी भरोसा आशा जो रहता दुर्बल हो जाती है। तब हम इंसान के सामने में अपने माथा टेक देते, नमस्कार, ये करके वो करके अपने बचने के उपाय करते। कभी कभी हमारी भरोसा, प्रिय भाई बनो, उस समय हम देखते
एक सेवा करते थे इवेंजलिस्ट पेरिकुपर में, कोई कंपनियों में काम करते थे। हम लोग शाह से पूछा कि मैं अपना नौकरी छोड़ देना चाहता हूं। मुझे प्रभु बोला कि मैं नौकरी छोड़ के अपना सेवा करूंगा प्रभु का। मैं बोला भाई ऐसा प्रभु कभी नहीं बोल सकता है। प्रभु कभी नहीं बोलेगा कि आपके बाल बच्चों को छोड़कर आप अपने बाल बच्चों को भूखा मारकर आप प्रभु की सेवा करो। प्रभु ऐसा कभी नहीं बोल सकता, नेवर। नहीं, प्रभु हमको दर्शन दे, हमको बताया, हमला नहीं, गलत दर्शन गलत बातें हैं, आपको बताया शैतान ने। मत छोड़ो। उसने नौकरी का रीजन दे दिया, बहुत पैसा मिला, एकदम छूट बूट लगा के फिर चर्च में आया। पास्टर जी जय मसीह, मैं नौकरी रीजन कर दिया हूं, अब मैं प्रभु की सेवा करूंगा। अब यहां हमें सेवा नहीं मिल रहा मजा, मैं दिल्ली जाऊंगा। मैं बोला भाई मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कुछ ऐसा काम मत करो जो लास्ट में तुम्हें ठोकर मिल जाए। परमेश्वर यहां रखा, इसी में ही से सेवा करो और आगे बढ़ो। अगर परमेश्वर चाहेगा तो मेरे रास्ता खोलेगा। उसने क्या किया, दिल्ली से कोई पास्टर उसको कहा था मैं तुम्हें पास्टर बना के अपने यहां रख दूंगा। उसने क्या किया, ये बात नहीं बताकर बोलता मैं दिल्ली जा रहा हूं। मैं बोला भैया आपकी मर्जी, आपका मन, आपका सोच, जैसा आप करेंगे। शद्रक मेशक इतने मुसीबत में भी प्रभु को नहीं छोड़ा, अपने घर को नहीं छोड़ा, अपने विश्वास से दुर्बल नहीं हुआ और गलत आवाजों को सुनकर उसने राजा के मुहूर्त के सामने में अपने को नहीं झुका। कहा राजा साहब जिस परमेश्वर की मैं सेवा करता हूं वो परमेश्वर मुझे इस आग से तेरे हाथ से बचा सकता है। आज मैं आप जिसकी सेवा करता हूं वो हमें हर समय मेरी आपकी मदद करता है, हमें आपको संभालेगा, हमें आपको बलवंत करेगा, हमें आपको उद्देश्य, हमारे उद्देश्य को नया बनाएगा। प्रिय भाई बहनों, चला गया, एक साल ना बीता का देखते फिर आ गया कलकत्ता में। जब मैं चर्च में गया बैरिकपुर, मुझसे मिला, रोना शुरू कर दिया। पास्टर जी आप जो मुझे बोल रहे थे सच में शैतान मेरे काम कर दिया, मैं नौकरी छोड़ दिया, इतना पैसा मिला, वहां गए, वो पास्टर मुझे बोला था मैं सब कुछ कर दूंगा, वो पास्टर हमको धोखा दे दिया। अभी हमारे पैसा नहीं, हम खाना खाने नहीं पा रहे, हम मोहताज हो गए, हमारे बाल बच्चे को लेकर चल नहीं पा रहे। आप थोड़ा अंकल को बोल के हमको लगा दी। कभी कभी प्रिय भाई हमारे आपके लाइफ में शैतान इसे काम करता है। शैतान हमें आपको दुर्बल करता है, शैतान हमें दूसरे प्रकार के लोभ दे देता है, दूसरे प्रकार के विचार दे देता है, दूसरे प्रकार के बातें कह देता है। मगर हमारी भरोसा क्या परमेश्वर पर है। और इसी जगह शद्रक मेशक को कहा परमेश्वर जिस जगह में तू रखा उसी जगह में तू रहा और अपने विश्वास, अपने भरोसा को मेरे ऊपर से मत हटाना, क्योंकि मैं तेरे साथ रहने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। क्योंकि मैं तेरे साथ में चलने वाला परमेश्वर हूं, मैं तेरे साथ में रहने वाला परमेश्वर हूं। और यही बातें 18 पद, परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक मेशक अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। फिर अपनी सेना में से कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। यहां बहुत महत्वपूर्ण बातें। शद्रक मेशक अबेदनगो उसके सामने में झुका नहीं। नबूकदनेस्सर राजा ने कहा बलवान व्यक्ति को बनाओ, बलवान व्यक्ति को बनाओ, बुलाओ,
क्यों? नबूकदनेस्सर राजा को मालूम था यह शद्रक मेशक अबेदनगो बहुत शक्तिशाली है। किसमें? ताकत से नहीं, विश्वास में। हालेलुया, ताली बजा के परमेश्वर धन्यवाद दे। शद्रक मेशक भरोसा पे बलवान था, बलवान था। उसके विश्वास था कि मुझे परमेश्वर मेरी आग में भी मेरे साथ है। हे राजा, मुझे कोई प्रयोजन नहीं मालूम हो रहा है कि मैं तेरे विषय में कुछ कहूं। प्रिय भाई बहनों, ध्यान देना, 18 पद उसी आशय से पढ़ेंगे। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। तुझे मालूम हो। अब एक व्यक्ति राजा से कर रहा, हे राजा तुझे मालूम हो कि मैं तेरे खड़ी कराए मूर्त के सामने में दंडवत नहीं करेंगे। दूसरी बात कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे, हम लोग तेरी देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। ना तेरी खड़ी कराए सोने को मूर्त को दंडवत करेंगे। क्या आप कह सकते हैं? प्रिय भाई बहनों, प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमें आपको बहुत प्यार करता है। एक बार मुझे सारे लोग, हम जब क्वार्टर में थे सर्विस में, कुछ पंडित लोग, कुछ तांत्रिक लोग आके मुझे घेर दिया, तुम्हें दंडवत करना, तुम्हें पैसा देना है, ये करना, हमारे साथ में रहना। मैं बोला नहीं, बहुत ही आफत आ गया हमारे बीच में। मैंने अचानक आंख बंद किया, प्रभु मैं क्या करूं? मैं इसको बोला, तुम्हारा परमेश्वर अगर सच्चा है तो आप काम करो, हम लोग 3 दिन बेसी नहीं इस घर को बंद करके हम लोग रहेंगे, बैठेंगे, कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं पिएंगे, खाली प्रार्थना करेंगे। तुम अपने परमेश्वर से प्रार्थना करना, अगर तुम्हारा परमेश्वर बचा ले तो मैं मान लूंगा। क्या कह रहे हैं मालूम पंडित? अरे नहीं, हम ये एक दिन ना खेले तो हमारा पेट बैठा हो, 3 दिन। हाँ, हमारा परमेश्वर मुझे आत्मिक भोजन दे के मुझे बल देने वाला है। क्योंकि अगर 3 दिन का 30 दिन भी अगर उपवास बैठ जाएंगे तो मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। मेरा परमेश्वर मुझे अनाज देता है, और जब मैं भोजन करता हूँ तो आत्मिक जब भोजन करता हूँ तो मेरे पेट में ढेव आता, ओ करते हैं ना खाने के बाद में, ओ कौन करते हैं? करता लामा है ना, ओ करते ना, इससे खाना पचड़ कर जाते। हाँ देखो पकड़ा गया। जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, उन पर निर्भर रहेंगे, उन पर समर्पित रहेंगे, भरोसे में चलेंगे, भरोसे में जिएंगे, तब कोई भी आंच, कोई मुसीबत, गरीबी आपको गिरा नहीं सकता है, कभी भी नहीं गिराएगा। क्योंकि श्री प्रभु हमें आपको प्यार करता है। ये जो नहीं कहना शद्रक मेशक अबेदनगो प्रभु यीशु के ভালোবাসতেন। মানুষকে ভরসা রাখলে মানুষ আজকে আছে কালকে ছেড়ে দেবে। আজকে ভাই ছেলে মেয়ে বাবা মাকে ছেড়ে চলে যায়। যে মা 9 মাস বাচ্চাকে কোক জন্ম দেয় পেটে রেখে, সেই বাচ্চা মাকে মায়ের আশাকে চূর্ণ করে দেয়, ছেড়ে দিয়ে চলে যায়। এই যুগ, এই সংসার, এই পরিবার। কিন্তু শদ্রক মেশক অবেদনগো তিনি জানতো কি আমার বাবা যিশু, যিনি আমাকে বানিয়েছেন, যিনি আমাদেরকে জীবন দিয়েছেন, তার ছাড়া আমি কাউকে মাথা ঠেকবো না কারো কাছে। তিনি আমাকে বাঁচাবেন, তিনি আমার সঙ্গে আছেন। তখন রাজা বলে, হে নবুকদনেস্সর রাজা যখন বলল, শদ্রক মেশক অবেদনগো কি তুমি জেনে শুনে আমার মূর্তিকে তুমি পূজা করছো না, নমস্কার করছো না? না হলে কে আমাকে আমার হাত দিয়ে তোমাকে বাঁচাবে? শদ্রক মেশক অবেদনগো বলল, হে রাজা, যে ঈশ্বরে আমি সেবা করি সেই আমাকে বাঁচাবে।
আজকে যিশু প্রভু আপনাকে বাঁচাবে। মানুষ হাত ছেড়ে চলে যায়, দুঃখ সময় ছেলে মেয়ে চলে যায়, ভাই বোন ছেড়ে চলে যায়, যিশু প্রভু কোনোদিন আপনাকে ছাড়াবে না। তিনি বলছেন আমি তোমার সঙ্গে থাকবো। আর সেই সাদরাক মেশাক আবেদনাগ বলল, রাজা কোনো প্রয়োজন নেই, কোনো প্রয়োজন নেই। অনুপাত 16:15-16। এখনো যদি তোমরা সিংহ, বংশী, বীণা, চতুস্তম্ভী, পরিবাদিনী ও মৃদঙ্গ প্রভৃতি সর্বপ্রকার যন্ত্রের বাদ্য শুনিবা মাত্র আমার নির্মিত স্বর্ণ প্রতিমাকে উপর হইয়া প্রণাম করিতে প্রস্তুত হও, ভালোই। কিন্তু যদি প্রণাম না করো, তবে সেই দণ্ডেই প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইবে। আর এমন দেবতা কে যে আমার হস্ত হইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিবে? এমনও দেবতা কে যে আমার হাত থেকে তোমাকে মুক্ত বা উদ্ধার করবে? তারপরে সদ্রক, মৈশক ও অবেদনগ রাজাকে উত্তর করিলেন, হে নবকনীশ্বর, হে নবদীক্ষা রাজা, আপনাকে এই কথার উত্তর এই কথা উত্তর দেওয়া দেওয়া আমাদের পক্ষে আমাদের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। 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 কাকে উত্তর দেব? যে আমার কথা শুনে, যে কথা উত্তর দেয়, তার সঙ্গে তো আমি কথা বলবো? হ্যালো, কে? একটা জিনিসকে একজন ব্যক্তি বানিয়ে এখানে দাঁড়ে করিয়ে দিয়েছে, এ তো কথাই শুনছে না, দেখছে না, নিজে চলতে পারছে না। আমি বানিয়েছি, আমি তাকে তুলে নিয়ে আদর করছি, আমি তাকে নিয়ে ফেলে দিচ্ছি, এই কথাই শুনছে না। এই জন্য সাদরাক মেশাক আবেদনাগ বলল, হে রাজা, আমার কোনো প্রয়োজন নেই তোমাকে কথা উত্তর দেবার। তারপরে যদি হয় আমরা যাহা সেবা করি, যদি হয় আমরা যার সেবা করি, আমাদের সেই ঈশ্বর আমাদের সেই ঈশ্বর আমাদিগকে আমাদিওকে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত হইতে অগ্নিকুণ্ড দিকে উদ্ধার করিতে উদ্ধার করিতে সমর্থ আছেন। সমর্থ আছেন। হালেলুয়া। তালি বাজিয়ে আমরা প্রভুকে ধন্যবাদ দিই। এই জন্য দাউদ বলছে, হে লোগো, সবসময় প্রভু पर ভরসা রাখো, নির্ভর থাকো, ভরসার মধ্যে থাকো, ভরসার মধ্যে চলো, ভরসা করে এগিয়ে যাও। প্রভু আপনাকে এই ছোর থেকে নিয়ে ওই ছোরে নিয়ে যাবে, এই ছোর থেকে ওই ছোরে নিয়ে যাবে। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। আমি ঈশ্বরের ভরসা রেখেছি, আমি ভয় খাবো না, সরবো না, নড়বো না, কারো কাজে নির্ভর হয়ে থাকবো না। যিশু पर ভরসা রেখে থাকবো, যিশু पर ভরসা রেখে চলবো, যিশু पर নির্ভর থাকবো, যিশু কাজে আমার জীবনটা মনে কথা। হে লোগো, সবসময় ভরসা রাখো, নিজে নিজে মনে কথা ভাঙিয়ে বলো। আমি মানুষকে বললে মানুষ হাসবে, বন্ধুবানকে বললে বন্ধুবান হাসবে, বন্ধুবানকে বলে দেবে, কিন্তু যিশুকে বললে সেই আদর করবে। আমার ছেলে মেয়ে, কেঁদো না, আমি তোমার সঙ্গে আছি। নিরাশ হইও না, আমি তোমার সঙ্গে আছি। তুমি একা হইও না, আমি তোমার সঙ্গে আছি। তুমি আগুনের মধ্যে গেলে আমি তোমাকে আগুন থেকে বাঁচাবো। বিভিন্ন প্রকার আগুন, দুঃখ, জ্বালা, ব্যথা, অভাব, গরিবী, শরীর কষ্ট, এই সব থেকে প্রভু যিশু আমাদেরকে বাঁচাতে। प्रभु यीशु हमारे के भालोबासें। प्रभु हमारे आपके साथ में प्रिय भाई बहनों, हमें आपको बहुत प्यार करता है। प्रभु यीशु को मैं धन्यवाद देता हूं। प्रभु यीशु पर हमें भरोसा रखना है, हम भरोसेमंद रहे। हम परमेश्वर से प्रार्थना करके, प्रभु मेरी भरोसा तुझ पर है, तुझ पर है। आज ही मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। हम लोग सुबह से निकले, मैंने सुबह में 5:30 बजे उसको स्विमिंग कर कर 6 बजे तक नहा लिया एकदम सुबह में। प्रभु को मैंने धन्यवाद दिया। घुटने बैठा परमेश्वर के पास, परमेश्वर से पूछा, प्रभु मुझे मदद किया। अभी भी प्रभु का अनुग्रह है, क्योंकि अभी तो मैं ये बाबा नहीं सुन पा रहे। क्या हो गया? बुढ़ा हो गया? अभी तो मैं बुढ़ा हो गया हूं, नहीं तो आप तो सुना को आज नहीं सुन पा रहे।
वो सब इधर का सब कार्टून लोग हमको देख रहे हैं कितना जवान होते जा रहा। अभी तो मैं, हाँ वो उधर हाथ दिखा के बोलिए अभी तो पास्टर जवान है। हालेलुया, ताली बजा दीजिए। उन लोग गुस्सा कर रहा, करने दो। मेरा भरोसा मेरा परमेश्वर पर है, मैं कभी बुढ़ा नहीं होऊंगा। हालेलुया। ईश्वर प्रभु मैं आपको प्यार करता। 19 पद। तब नबूकदनेस्सर झल्ला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टी में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया वे ही आग की आंच से जल मरे। प्रिय भाई बहनों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इन पुरुषों को नबूकदनेस्सर राजा ने ऑर्डर दिया था, वो पुरुषों ने इसको शद्रक, मेशक, अबेदनगो को बांधा। आग में भीगा, मगर शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग छू नहीं सका। जो भीगा वही जल गया। अगर आप यीशु मसीह पर भरोसा रखेंगे तो आप चलते रहेंगे, आपका शत्रु जलकर नाश हो जाएगा। आपका शत्रु जलकर नाश हो जाएगा। आपके सारे शत्रु लज्जित हो जाएंगे, क्योंकि हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं कि जो हमें आपको बचाने वाला परमेश्वर है। बहुत समय प्रिय भाई मैं मेरी लाइफ में देखता हूं, यह हकीकत कहानी सच्ची है, घटना। उसके बाद तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ। अब देखो ये बहुत सच्ची घटना। नबूकदनेस्सर ईश्वर के विरोधी था, संसार के रीति विधि को मानने वाला था, मूर्ति पूजक था, मूर्ति ऊपर निर्भर रहने वाला था। आज भी वो नबूकदनेस्सर है हमारे भारत में, जो आज क्रिश्चियन लोग को आग में बिगड़े जला रहे हैं। मगर हमारा परमेश्वर, एक रात में प्रार्थना कर रहे थे जब बाइबल पढ़ाए, तो मैं बड़ा प्रभु मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूं, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग के बीच में बिक दिया, मगर उसको तो कुछ जला नहीं, जला नहीं। क्या कारण था? क्या कारण था? कारण 2-3 कारण था। पहली बात, उसने भरोसा रखा। दूसरी बात, राजा के बातों को सुनकर दंडवत नहीं किया। और तीसरी बात है, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। उसके शरीर में परमेश्वर क्या बोलता? मैं तुझे, यूहन्ना बोलता है, मैं जो है मेरे बाद जो आ रहा है उसके जूती खुलने के योग नहीं, वो तुझे पवित्र आत्मा और आग से तुझे, पवित्र आत्मा और आग से तुझे बपटिज्म देगा। और वो बपटिज्म जो शद्रक, मेशक, पवित्र आत्मा का आग से लिया हुआ था, संसार की आग उसे जला नहीं सका। अगर आप भी परमेश्वर का आत्मा के द्वारा चलेंगे तो संसार का मुसीबत आपको गिरा नहीं सकेगा। कोई गरीबी आपको नहीं गिरा सके, कोई मुसीबत आपको नहीं गिरा सकेगा। आपका भरोसा यहां रहेगा। अब यहां परमेश्वर का आश्चर्य काम, परमेश्वर का आश्चर्य काम जो नबूकदनेस्सर राजा को नहीं मालूम था। परमेश्वर नबूकदनेस्सर को बदलना चाहता था,
जो नबूकदनेस्सर राजा हुक्म दिया सदरक मिस्र को आग में दाओ, अब वो राजा क्या कह रहा है उसके बाद? तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ। घबरा के क्या हुआ? अचंभित हुआ, घबरा के उठ खड़ा हो गया और अपने मंत्रियों से पूछने लगा। और अपने मंत्री से क्या करना पूछे? आप देखो, ध्यान दो, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हां राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं। हालेलुया, तालियां बजाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। अब ये एक सच्ची घटना, वहां गवर्नर, जज, जितने भी बड़े बड़े अधिकारी, पूरे समाज के लोग भरे हुए थे। शद्रक मेशक अबेदनगो को जब आग में दिया बिका, उस समय भी सारे लोग देख रहे थे। जब आग में गिराया गया उस समय भी देख रहे थे। सारे लोग बैठे हुए थे। कभी कभी हमारी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में ये होता प्रिय भाई बहनों, हम बैठे रहते बगैर यीशु हमारे जो बगल में रहता है, जो आपके बगल में, आप यीशु को नहीं देख पा रहे अभी भी। यीशु आपसे अच्छी बातें करना चाहता है, आप यीशु की आवाजों को नहीं सुनना पा रहे, नहीं सुन पा रहे, गलत आवाजों को सुन ले रहे। प्रभु मुझे कहा, प्रभु गलत बात नहीं कहता है, प्रभु कभी भी गलत बात नहीं। यहां पर ही राजा नबूकदनेस्सर अपने प्रजलों से पूछ रहा है, क्या मैंने उसी पद को उसी को, क्या मैंने 3 व्यक्ति को, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हां राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। आप ध्यान देना, आशीष पढ़ो कोई लाइन। अब मैं देखता हूं, अब मैं क्या, पहले अंधा था, आंख बंद था, यीशु का विरोधी था, यीशु के बच्चे लोग को सताने वाला था, यीशु के बच्चे को आग में नाश करने वाला था, उसके नजर नाश करने के लिए था, उसके दिमाग खत्म करने के लिए था, बर्बाद करने के लिए। कभी कभी शैतान हमारे आपको भी जिंदगी में ऐसे करता प्रिय भाई बनो, आपके लाइफ को नाश करना चाहता है, आपके विश्वास को नाश करना चाहता है, आपके परिवार की स्थिति को बदल देना चाहता है। प्रिय भाई बहनों, ये हकीकत है। उस राजा की आंखें बंद था, इस संसार के ईश्वर ने उसकी आंखों को बंद रखा था, मगर जब उसने उठ कर खड़ा होकर देखा, सबसे पूछा, क्या मैंने 3 ही पुरुष को बांध कर नहीं भीगा? अब वो क्या आवाज दे रहा, वो क्या बोल रहा सुनो। उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हां राजा, सच बात है। हां राजा, सच बात। अब देखो क्या बोला, हां राजा, सच बात है। इसके बाद फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष। अब राजा कह रहा, उसको बोला, अब तो मैं देख रहा हूं कितना पुरुष, 4 पुरुष उसके साथ में है, वो नहीं देख पा रहा है। पौलुस के जीवन में यही हुआ था। जब पौलुस परमेश्वर का बच्चे लोग को सता रहा था, मार रहा था, जेल में दे रहा था, काट रहा था, अशब्द बातें कर रहा था, जब प्रभु ने उसको दिमशात में जाने के टाइम में उसको दर्शन दिया, प्रकाश, वो अंधा हो गया। जब अंधा हो गया तो प्रभु ने कहा, हे शाऊल, हे शाऊल, हे शाऊल, तो क्यों मुझे सताता है? उसने आवाजों को सुना, मगर यीशु को नहीं देखा। उसके साथ जो थे उन लोग ने आवाजों को नहीं सुना। कहा, हे प्रभु, तू कौन है? बोला, जिसे तू सता रहा है वो यीशु मैं हूं, तू मुझे सता रहा है। आज प्रिय भाई बहनों, आज शैतान हमें नहीं, आपको सताता है, आपके अंदर लाकर आपके दिमाग को खराब करता है, कभी कभी भ्रष्ट कर देता है,
कभी अनुचित काम सिखा देता है, अनुचित राह दिखाना सिखाता है, अनुचित बातों को सिखा देता है। यहां राजा ने कहा, हाँ मैंने 3 ही पुरुष को बांधकर हमने आग में भिगया था, मगर अब मैं देख रहा हूं कि वहां 4 पुरुष है। हालेलुया। आप 4 पीढ़ी तक आप सेवा करेंगे, आपका वंश 4 पीढ़ी तक सेवा करता रहेगा। हालेलुया। वो कहेंगे कि ये वंश परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला, ये वंश परमेश्वर पर निर्भर रहने वाला। आज के वंश को अब्राहम से कहा था, मैं तेरे वंश को आशीष करूंगा। और आज परमेश्वर प्रिय भाई बहनों, आपका भरोसा आपके बेटा बेटी उनके वंश में आशीष रहेगा, बढ़ते जाएगा। हम तालियां बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दें। अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। जब आप पवित्र आत्मा की आग में भरे रहेंगे, आपको कोई भी संसारिक आग छू नहीं सकता है। मुसीबत की आग आपको छू नहीं सकता है, गरीबी की आग आपको छू नहीं सकता है, बीमारी का आग आपकी जिंदगी को नष्ट नहीं कर सकता है। कितने लोग इसको विश्वास करते हैं? ओके, तो ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दिए। मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूं। जब मैं सर्विस में थे, क्वार्टर में थे, मैं हमारे पत्नी को लेकर मैंने मीटिंग चला गए। दोपहर से हम खाना खाया, खाने के बाद हम निकल गए 2 बजे। हम लोग निकल के मीटिंग, रात को 10:30 बजे हम लोग घर पहुंच रहे। जब घर जा रहे, घर खुलने के बाद जब गया है तो दिखते बच्ची और स्त्री मिसेस आगे गई, जाके चिल्लाए, बाबा। मैं दौड़ के भागा, क्या हो गया? प्रभु को धन्यवाद है। देखिए, हमारे घर में हीटर था, 1000 हीटर। यहां वजह से ये हीटर है, यहाँ हमारी वाइफ का साड़ी है, सिल्क का साड़ी। पंखा चल रहा था, सब भूल गए हम लोग ने बंद करने के लिए। पूरा पलंग गरम, जमीन गरम। हम लोग देखकर वहीं घुटना देख के प्रभु को धन्यवाद दिया कि ये शैतान की आग प्रभु के दास के घर को जला नहीं पाया। आज प्रिय भाई बहन, शैतान आपके घर को कभी जला नहीं पाएगा, क्योंकि जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं उसके घर को परमेश्वर बचाता है, उसके परिवारों को बचाता है, उसके सब कुछ को परमेश्वर बचा रखता है। दूसरी घटना, एक दिन सुबह की बात है, मैं सोए हुए थे। हमारे मिसेस उठने सुबह उठ जाती थी, चाय बनाती पीती, पूछती, नहीं तो वो सो जाते तो वो बना के पीती, गाना गाती, फिर प्रार्थना करने, फिर में उठ जाते थे। वो कब किचन में गई पता नहीं, स्टोव जल रहा था, उसके आंचल पर आग लग गया, पूरा शरीर जल रहा, आग। वो चिल्ला रही। अब शैतान ने ऐसे कहा, मेरे कान को बंद कर दे, मुझे कोई आवाज ही नहीं। मेरी बेटी सुन के आई, आने मत देखी, अरे बाबा चिल्लाई हुई, मैं भी फिर भी मैं सोए हुए। उसने से कपड़ा को पूरा पीक दिया। फिर मैं इसको उठा, क्या बात है? मैं देखा, रही बाप, मैंने प्रभु तेरे दासी को तूने बचाया, मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूं। फिर मैंने देखा उसके शरीर में कोई दाग नहीं था, कोई दाग नहीं था। आज हम उस परमेश्वर की सेवा करते प्रिय भाई बहनों, हम उस पर भरोसा रखते। अब्राहम को कहा था, तेरे वंश को मैं आशीष करूंगा, तेरे वंश के द्वारा सारे पृथ्वी के आशीष पाएंगे। आज आपके वंश को परमेश्वर आशीष करेगा यदि आप यीशु पर भरोसा रखेंगे, यीशु पर भरोसा रख के चलेंगे, उस पर निर्भर रहेंगे, तो आपका बाल बच्चा कभी भी ठोकर नहीं खाएगा। आपके बाद आपका बाल बच्चा परमेश्वर के बाइबल लेके खड़ा होगा, आपके बाल बच्चा वर्ल्ड में खड़ा होगा, आपके बाल बच्चा को परमेश्वर ऊंचा उठा के खड़ा कर सकता है। आज यीशु प्रभु हमारे आपकी जिंदगी में काम करता है। प्रिय भाई बहनों, हम उस परमेश्वर की सेवा करते, परमेश्वर हमें क्या करता है। उसके बाद देखिए, अभी नवोदेशक सदरक में से अब्दुल्ला क्या कर रहा है।
और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहां आओ। और यह सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। जब अधिपति, हकीम, गवर्नर और राजा मंत्रियों ने जो इकट्ठा हुए थे उन पुरुषों को की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया। उसके शरीर में कोई भी आग का प्रभाव नहीं पड़ रहा। प्रिय भाई बहनों, हमारे मिसेज को, हमारे घरों को परमेश्वर आज हम लोग को बचाया। आपको भी संसार के आग से परमेश्वर बचा के रखेगा अगर उस पर भरोसा रखेंगे। और उनके सिर का एक बाल भी ना झुलसा, ना उनके मोजे कुछ बिगड़े, ना उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का यही राजा परमेश्वर। क्या कर रहा? धन्य है शद्रक, मेशक, अबेदनगो का परमेश्वर। हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। आपके हमारे जिंदगी में भी यही चाहता परमेश्वर कि हम उस परमेश्वर पर भरोसा रखे, उस परमेश्वर पर निर्भर रहे, उस परमेश्वर के साथ। और उसके बाद नबूकदनेस्सर ने कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा। किस पर भरोसा रखा? आज हम लोग किस पर भरोसा रखते? प्रभु के पास आते किस पर भरोसा रख लेते? आपका भरोसा कहां है? किस पर है? सोचिए। जहां तुम्हारा धन हुआ तुम्हारा मन होगा। भरोसा राजा की बातों को नहीं मान। ये राजा आज्ञा दिया, वही राजा फिर कह रहा, धन्य शद्रक, मेशक, अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेज कर बचाया। धन्य परमेश्वर जो अपने दास को बचाया। प्रिय भाई बहनों, मुझ परमेश्वर की सेवा करते जो हमें आपको बचा सकता है। आपका सोना गहना, घर बाड़ी गाड़ी, धन संपत्ति आपका जिंदगी को नहीं बचाएगा, आपके प्राण को नाश होने से नहीं बचाएगा। ईश्वर पर निर्भर रहिए, वही आपको बचाएगा, वही आपको सहायता करेगा, वही आपको मदद करेगा। आपको भूखा सोने नहीं देगा, आपको फटा कपड़ा पहनने नहीं देगा। याद रखना यही बात है। राजा और क्या कर उसके बाद? जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा, और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। इसलिए अब हे मैं यह आज्ञा देता हूं। अब देखो राजा क्या बोला? अब मैं यह आज्ञा देता हूं कि देश देश और जाति जाति के लोगों, देश देश और जाति जाति के लोग, दो बार हुआ। पहले देश देश जाति के लोग गवर्नर के सामने बैठा था सब, जब मूर्त की उपासना होती थी। वहां नवदेशक भी था। आज्ञा दिया, आग में बिक जाओ, नष्ट कर दो, जला दो, मार दो। अब वो राजा कह रहा, देश देश के जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की, जो कोई शद्रक और मेशक अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, परमेश्वर को कोई निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। वो टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। जो राजा ने 3 व्यक्ति को मारने के प्लान किया, अब वो राजा पूरे वर्ल्ड को कह रहा कि जो भी शद्रक, मेशक, अबेदनगो परमेश्वर का विरुद्ध करेगा, उसको टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। हालेलुया। आज हमारा आपका परमेश्वर, प्रिय भाई बहनों, हम इसी पर भरोसा रखें, इसी पर भरोसा रखें जो आपको मदद कर सकता है। अब देखिए उसके बाद, और उसका घर
धूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं, क्योंकि ऐसा और कोई देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। जो इस रीति से बच, आप 9 बजे से बच, कोई और ऐसा कोई देवता नहीं पृथ्वी में जो इस रीति से उसको बचा सके। ताली बजा के तो परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हमारा परमेश्वर देवता को देवता, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, बचाने वाला, साथ रहने वाला, मदद करने वाला परमेश्वर है। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक, मेशक और अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। और ऊंचा किया। आप अगर फेथफुल रहेंगे मंडली में, फेथफुल विश्वास करके चलेंगे, तो ये मंडली से परमेश्वर आपको बहुत ऊंचा कर सकता है, बहुत ऊंचा कर सकता। क्योंकि मंडली आग का ज्वाला है। परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलता है। यहाँ पड़ी आपको बड़े ऊंचे पर ले जाना चाहता है। अभी आंटी पढ़ रही थी एक वचन, मैं प्रार्थना कर, मैं सुन रहे थे, बच्चे एक प्रकार से भविष्यवाणी की थी यूना 15 अध्याय में, तुम अगर मुझ में बने रहो, मैं तुम्हें बने, जो कुछ मांगो तुम मिलेगा। तुम मुझे से दूर होकर कुछ भी नहीं कर सकते। प्रिय भाई बहनों, ये मंडली आपको दिया, मंडली के अंदर रह के परमेश्वर आपको बहुत कुछ करा सकता है। मैं मंडली बहुत से सारे गवाह सुनता हूं कि मैं जब मंडली में आया तो मेरे जिंदगी बहुत खराब था, पैसे नहीं थी, घर बाड़ी नहीं था, मगर जब मैं यीशु के पास आया, यहाँ पड़ी, परमेश्वर मुझे आशीष किया। आज मेरा छोटा सा मकान है, मेरा छोटा नौकरी है, मेरे बाल बच्चा पढ़ रहा है। हम तालियां बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज परमेश्वर ने इस जगह से आपको उठाया ऊपर में, इस जगह को मत छोड़ने को। ये नवोदेशक राजा के उसी को पढ़िए जो पढ़ रहे थे, पीछे पीछे बोलेंगे सब। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक, मेशक, अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। आमीन। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। अगर इस मंडली से जुड़े रहेंगे, साथ रहेंगे, आपको, आपका बाल बच्चे को, आपके भविष्य को परमेश्वर ऊंचा उठाएगा, बहुत ही ऊंचा उठा सकता है। उनके मंडली के पूरे नाम है, मेरा नाम नहीं है, मंडली का नाम है। इस मंडली से दूर होकर मत कोशिश करना कभी भी। परमेश्वर इस मंडली से आपको उठाया, सबको, मुझे भी यहीं से उठाया। मैंने नालायक थे, गरीबी थे, पैसे के मोहताज, खाने के मोहताज था, आज परमेश्वर ने मुझे उठाया। मुझे बहुत सा ऑफर आया, मगर मैंने ऑफर को ठुकरा दिया। नहीं, मेरा यीशु को छोड़कर मैं भारत में इसी मंडली से मैं सेवा करूंगा। आज प्रिय भाई, परमेश्वर ने इतना काम दिया हमें, आपको। आज आप सोचिए, अपने मन को बदल डालिए। परमेश्वर कहता अपने समझ के सहारा मत लेना। जब इंसान अपने समझ से चलता तो ठोकर खा जाता है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो परमेश्वर पर भरोसा रखा, सब कुछ दिया। आज परमेश्वर ने सब कुछ दिया। आप जो अपने जिंदगी को परमेश्वर के लिए दे देते, इस मंडली के शो में लगा देते, परमेश्वर आपकी जिंदगी, आपके परिवार को बदल देता है, आपकी स्थिति को ऊंचा करता परमेश्वर, आपको बड़े ऊंचे पर ले जाता परमेश्वर, जहां आपको आदर सम्मान मिलता है, प्यार मिलता है, सब कुछ मिलता है। इसलिए भी केयरफुल प्रिय भाई बहनों। सोचो, प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु मेरी भरोसा कहां है? क्या मैं आज यहां से इतना बड़ा उठा, आज मेरी भरोसा टूटेगा? प्रभु क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? हमारे भारत सरकार टुकड़े टुकड़े कर रहा है आज, अस्सी लोगों, घरों को, परिवारों को, बाल बच्चे को। प्रिय भाई बहनों, इस मंदिर को टुकड़े ना करने की कोशिश करना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें लोग को प्यार करता है। प्रभु यीशु मसीह हमें, आपको जानता है। हम अपने से बड़े नहीं होते। बाइबल स्पष्ट करता है एक पद, इब्रानी 5:4 पद अपने पीछे, लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदनगो ईश्वर कोता निर्भर थी लो,
আগুন ফেললো, কিন্তু সেই আগুন তাকে পোড়াতে পারেনি। সেই রাজা বলল, হে দেখো তো, আমি 3 জনকে আগুনে ফেলেছিলাম, কিন্তু 4 জন আছে। ঈশ্বর তাদেরকে বাঁচিয়েছে। সেই রাজা বলল, এদের পদবীকে নামকে উঁচা করে দেবো আমি। সমস্ত পৃথিবীর লোক দানিয়েল, সদরক মেশক আবেদনেগোকে ঈশ্বর ছেড়ে যদি কোনো দেবদেবীর কাজ করবে, পূজা করবে, তাকে মারা যাবে, জেলের মধ্যে দেওয়া যাবে। প্রিয় ভাই বোন, আপনি যিশু কাজে আসছেন, মানুষ কাজে নয়। যিশু প্রভু কোনো ধর্ম পরিবর্তন নয়। যিশু প্রভু আপনাকে আমাকে ভালোবাসেন।